हे गाइस, आज हम महाबलीपुरम में एक बहुत ही अजीब संरचना को देखने जा रहे हैं। यह एक विशाल चट्टान के ऊपर बनी एक अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय इमारत है और इसे आमतौर पर उल्लेखनेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है। आइए ऊपर चढ़ें और देखें कि इस संरचना के अंदर क्या है। पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है कि यह कम से कम 1300 साल पुराना है और यह बहुत अधिक पुराना भी हो सकता है। यह संरचना एक फिसलन भरे शिलाखंड के ऊपर क्यों बनाई गई थी? शायद हम इसे समझ सकते हैं। एक बार जब हम मंदिर के अंदर मुख्य मूर्ति को देखते हैं, तब शायद हम इसे समझ सकते हैं। एक धातु का दरवाजा है और वह बंद है। आइए अंदर की मूर्ति को देखें। बीच में विशाल स्तंभ हैं और अंदर कोई मूर्ति नहीं है। यह एक मंदिर के लिए बेहद असामान्य है। बीच में सिर्फ एक खंबा। लेकिन रुकिए, बाईं ओर कुछ है। ये क्या है? ऊपर की ओर सीढ़ियां हैं। आप स्पष्ट रूप से पत्थर की सीढ़ियां ऊपर की ओर देख सकते हैं और शीर्ष पर एक चौकोर मुहाना है। छेद आकाश की ओर खुलता है। ऊपर खुला है क्योंकि आप इस छेद से सूर्य के प्रकाश को आते हुए देख सकते हैं। एक बात एकदम साफ है, यह कोई मंदिर नहीं है। कोई मुख्य मूर्ति नहीं है और छत पर एक छेद के साथ सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। और दाहिनी ओर क्या है? एक लकड़ी का दरवाजा जो बंद है। अंदर एक और कक्ष होना चाहिए। उस कक्ष के अंदर क्या है? यह द्वार धातु के गेट से क्यों बंद है? अंदर कोई नक्काशी या मूर्ति क्यों नहीं है? इस संरचना का पूरा डिजाइन बहुत ही अजीब है। लगभग सभी हिंदू मंदिरों में एक नुकीला शीर्ष होता है, एक एरोडायनेमिक संरचना जिसे विमान कहा जाता है। लेकिन इस संरचना में यह नहीं है। एक नुकीले टॉवर के बजाय इसे एक सपाट शीर्ष के साथ डिजाइन किया गया है, जैसे कि लोगों को इसके ऊपर जाकर खड़ा होना चाहिए। फिर ऊपर की ओर सीढ़ियां हैं और सुविधा के लिए एक छेद है। इस छेद को जानबूझकर इतना बड़ा बनाया गया है कि लोग छत पर चढ़ सके। लेकिन वे इस ढांचे के ऊपर क्या कर रहे थे? इसके पीछे क्या रहस्य है? इस संरचना का नाम तो और भी रहस्यमय है। इसे उल्लेखनेश्वर नाम दिया गया है और यह शब्द पूरी तरह से अनसुना है। इस शब्द के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। उल्लेखनेश्वर शब्द प्राचीन तमिल भाषा से आया है, जिसका अर्थ है 3 ज्वलंत आंखों वाला। और मुझे लगता है कि इसका अर्थ भगवान शिव हैं, क्योंकि उनकी 3 आंखें हैं। लेकिन अंदर 3 आंखों वाले शिव की कोई मूर्ति नहीं है और ना ही कोई विमान है। तो इस इमारत को 3 धधकती आंखें क्यों कहा जाता है? शायद हम इन नक्काशियों को देखकर संरचना के उद्देश्य को समझ सकते हैं। सबसे विचित्र नक्काशी द्वार के दोनों ओर संरक्षक हैं। वे बहुत अद्वितीय हैं क्योंकि वे अगल बगल देख रहे हैं। इन संरक्षकों को द्वारपालक कहा जाता है और मैंने आपको विभिन्न हिंदू मंदिरों में इन मूर्तियों में से कई को दिखाया है, पर उनका चेहरा दरवाजे से दूर सीधे हमारी ओर होना चाहिए। हालांकि वे साइड में देख रहे हैं और उन्हें अपने हाथों को जोड़कर और कक्ष के अंदर ध्यान से देखते हुए दिखाया गया है। अंदर कुछ रोमांचक हो रहा होगा क्योंकि यह एक बहुत ही अजीब चित्रण है और दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशियां भी हैं। ये छोटे लड़के कौन हैं? वे अपने हाथों में क्या पकड़े हुए हैं? हर एक के हाथ में एक शंख है। ये लोग शंख फूंकने और आवाज करने के लिए तैयार हैं, किसी के आने का संकेत देने के लिए। इन छोटे लड़कों के हाव भाव कमाल के हैं। वे दूर से किसी चीज को गौर से देख रहे हैं। वे क्या देख रहे हैं? कौन आ रहा है? क्या वे दूर अंतरिक्ष से एलियंस की तलाश कर रहे हैं? चारों ओर घूमते हुए मैं शंख धारण करने वाले और छोटे लोगों को देख सकता हूँ और उनके ऊपर एक आदमी अपनी उंगली से इशारा कर रहा है। वह दूर की वस्तु की ओर इशारा कर रहा है। उनके हाव भाव कठोर हैं, मानो वे एक सख्त अधिकारी हों। उनके नीचे ये 2 लोग तैयार हैं। ये दोनों चौड़ी आंखों वाले हैं और दृढ़ता से आगे देख रहे हैं। ये शंख बजाने के लिए तैयार हैं और अधिकारी के आदेश पर सायरन की जैसी आवाज निकालते हैं। वे क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ उसी हाव भाव के साथ एक और है। इन अधिकारियों और छोटे लोगों को दीवारों पर क्यों घेरा गया है?
हम बस यह नहीं समझते हैं कि प्राचीन निर्माता हमें क्या बताते हैं, और नक्काशी ऐसे सुराग हैं जो हमें यह समझाने में मदद कर सकते हैं कि यह संरचना वास्तव में क्या है। यहाँ यह एक बहुत ही रोचक नक्काशी है। यह ध्यान मुद्रा में बैठे भगवान शिव का एक रूप है। प्राचीन निर्माता शिव के सैकड़ों अवतारों में से किसी एक को तराश सकते थे, और यह शिव का सबसे लोकप्रिय रूप नहीं है। तो उन्होंने यह नक्काशी इस दीवार पर क्यों बनाई? बेशक विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि मंदिर इसीलिए होते हैं। पूजा करने के लिए विभिन्न देवताओं की नक्काशी की जाती है, लेकिन प्राचीन संरचनाओं का निर्माण वैज्ञानिक कारणों से किया गया था। आपको दिशा दिखाने के लिए यहाँ इस देवता को उकेरा गया था। ये नक्काशी हमेशा दक्षिण की ओर इशारा करती है। यही कारण है कि उन्हें दक्षिण मूर्ति कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जिसका मुंह दक्षिण की ओर हो। दक्षिणा शब्द का अर्थ प्राचीन संस्कृत में दक्षिण होता है। आइए हम विपरीत दिशा में जाएं और देखें कि वहाँ क्या उकेरा गया है। यह बहुत शानदार है। यहाँ सबसे नीचे राजा रावण कैलाश पर्वत को हिला रहे हैं, और कैलाश पर्वत की चोटी पर आप शिव को देख सकते हैं। ये इतना शानदार क्यों है ना? यह वह नक्काशी है जो उत्तर दिशा को दर्शाती है, क्योंकि कैलाश पर्वत यहाँ से ठीक उत्तर की ओर है। यदि आप एक नक्शा लेते हैं और महाबलीपुरम में उल्कनेश्वर मंदिर को चिन्हित करते हैं और कैलाश पर्वत के लिए एक रेखा खींचते हैं, तो यह यहाँ से लगभग पूरी तरह से उत्तर में संरेखित है। हम जो देख रहे हैं वह विज्ञान और आध्यात्म का अविश्वसनीय मिश्रण है। ये शिव की नक्काशी है, लेकिन इसका उद्देश्य सटीक दिशा दिखाना है। हम इस विज्ञान को भूल गए हैं, लेकिन 1000 साल पहले यहाँ रहने वाला एक आम आदमी रहा होगा। जब वह इन नक्काशियों को देखता होगा तो इन दिशाओं को तुरंत समझ जाता होगा। लेकिन इस संरचना को सटीक दिशा दिखाने की आवश्यकता क्यों है? आइए हम कुछ कदम पीछे हटें और इस संरचना को एक वास्तुकार के दृष्टिकोण से देखें। यह एक विशाल शिलाखंड पर बनाया गया है जो पहले से ही 30 फीट लंबा है। और चट्टान के आकार को देखिए, यह एक अंडे के आकार की है। इस पर सभी दिशाओं की ओर ढलान है। यह ऐसी जगह नहीं है जिस पर आपको कुछ भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक अंडे के ऊपर किसी वस्तु को रखने जैसा है। यह निश्चित रूप से नीचे गिरेगा। आइए जमीनी स्तर पर जाएं और नीचे से इसका निरीक्षण करें। देखिए कैसे उन्होंने यहाँ एक आधार बनाया है। उन्होंने घुमावदार प्राकृतिक चट्टान पर पत्थर के ब्लॉक लगाए हैं, और उसके ऊपर एक संरचना का निर्माण करने से पहले एक सपाट आधार बनाया है। वे इतनी सारी कठिनाई से क्यों गुजरे? उन्होंने इसे जमीनी स्तर पर क्यों नहीं बनाया? वास्तुकार ने यहाँ इस संरचना को बनाने का फैसला किया क्योंकि इसका स्थान और इसकी ऊंचाई महत्वपूर्ण रही होगी। यह स्थान और यह ऊंचाई एक विशिष्ट कारण के लिए आवश्यक थी। और चारों ओर देखिए, यह इस पूरे क्षेत्र में पाई जाने वाली सबसे ऊंची प्राचीन संरचना है। तो उल्कनेश्वर का रहस्य क्या है? जैसे जैसे मैं इस रहस्य की गहराई में गया, मैंने पुराने सरकारी अभिलेखागार और ऐतिहासिक तस्वीरों को देखना शुरू किया। यह तस्वीर करीब 50 साल पुरानी है। कोई अंतर नहीं है ना? लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब मिला। यह तस्वीर 130 साल पहले ली गई थी। इसे एक ब्रिटिश अधिकारी ने 1890 में लिया था, और यह दिमाग को चकरा देने वाला है क्योंकि इससे पता चलता है कि मूल रूप से शीर्ष पर एक गुंबद था जो कि आज नहीं है। और इतना ही नहीं, उस गुंबद के ऊपर एक तीर है जो कि दिशा दिखाता है। हाँ, यह एक प्राचीन लाइट हाउस था। अब हम समझ सकते हैं कि यह संरचना विशेष रूप से तट की ओर सीधे एक चट्टान के ऊपर क्यों बनाई गई थी। आप उल्कनेश्वर भवन से खड़े होकर समुद्र तट को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह पूरे समुद्र तट को देखने और आने वाले सभी जहाजों और नौकाओं का मार्गदर्शन करने के लिए एक आदर्श स्थान है। बेशक महाबलीपुरम एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह था जिस पर तमिल लोगों का वर्चस्व था। तमिल लोगों का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, और भारत तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और प्राचीन भारतीय हजारों वर्षों से हमेशा नेविगेशन के विशेषज्ञ रहे हैं।
यह एक मूल तस्वीर है जो मुझे सरकारी अभिलेखागार से मिली है और यह दिलचस्प है कि चीजें कैसे बदल गई हैं। ऊपर का यह गुंबद अब चला गया है, लेकिन यदि आप नीचे देखें तो नीचे एक मंदिर है और आप मंदिर के पुजारी को वहां खड़े होकर फोटो खिंचाते हुए देख सकते हैं। अधिकांश लोगों को लगता है कि महाबलीपुरम की चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों को कई शताब्दियों तक छोड़ दिया गया था और वे पिछले 100 वर्षों में पुरातत्व विभाग द्वारा कब्जे में ले लिए गए हैं। नहीं, महाबलीपुरम में अधिकांश संरचनाओं की तरह यह मंदिर भी उस समय के सभी अनुष्ठानों के साथ एक कार्यरत मंदिर था। एक प्रथा जो 1200 से अधिक वर्षों तक जारी रही। यह पिछले कुछ दशकों में ही पुरातत्व स्थल बन गया है और ऊपर की संरचना एक प्राचीन प्रकाश स्तंभ थी जो 1200 से अधिक वर्षों से लगातार संचालित होती थी। अब हम यह समझ सकते हैं कि यह संरचना विशेष रूप से इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊंचाई पर एक विशाल शिलाखंड के शीर्ष पर क्यों बनाई गई थी। अब हम समझ सकते हैं कि देवता हमें उत्तर और दक्षिण की दिशा क्यों दिखा रहे हैं। अब हमें एहसास हुआ कि इमारत के अंदर कोई मूर्ति क्यों नहीं है और अब हम जानते हैं कि अधिकारी दूर से क्या देख रहे थे और छोटे लोग शंख बजाने के लिए क्यों तैयार थे। हर बार जब कोई नया जहाज बंदरगाह पर आता तो अधिकारी हाथ का संकेत देता और शंख की आवाज से लोग सतर्क हो जाते थे। इस संरचना के ऊपर एक विशाल आग जलाई जाती थी जो मीलों दूर से दिखाई देती थी। यह कुछ उन्नत तकनीक हो सकती है, लेकिन यह साधारण विशाल जलती हुई मशाल भी हो सकती है। हम जानते हैं कि प्राचीन भारतीय तेल के साथ विशाल धातु के कंटेनरों का इस्तेमाल करते थे और कभी-कभी लगातार जलती हुई लौ रखने के लिए बत्ती का इस्तेमाल करते थे। आज भी कभी-कभी वे इस तकनीक से पूरी रात एक बड़ी आग जलाते हैं। यह लौ पूरे शहर को रोशन करती है और मीलों दूर से दिखाई देती है और यही कारण है कि सीढ़ियां छत तक जाती हैं। उन्हें प्रकाश के लिए ऊपर जाना पड़ता था और आग को बनाए रखना पड़ता था। जब यूरोपियन नियमित रूप से भारत आने लगे तो यह प्राचीन लाइट हाउस देखकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। अंग्रेज भारत पहुंचने वाले यूरोपीय लोगों में लगभग अंतिम थे और जब उन्होंने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया तो उन्होंने प्राचीन लाइट हाउस को संशोधित किया। उन्होंने पुराने मॉडल को बदल दिया, फायर मॉडल और एक नया गुंबद बनाया और शीर्ष पर तीर लगाए। ब्रिटिश अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि उन्होंने कुछ समय के लिए इसे अपने लाइट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया, जिस समय वे अपने लिए एक नया लाइट हाउस बना रहे थे। और यह नया लाइट हाउस है जिसका निर्माण उन्होंने 1900 में किया। और इस स्थान को देखिए, यह पुराने लाइट हाउस से केवल कुछ 100 फीट की दूरी पर है। अंग्रेजों को आश्चर्य हुआ कि प्राचीन इंजीनियरों को पहले से ही उच्चतम ऊंचाई के साथ सही स्थान मिल गया था। और आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि उल्लेखनेश्वर संरचना मूल रूप से सिर्फ एक मंदिर थी और अंग्रेजों ने इसे एक लाइट हाउस में बदल दिया। लेकिन मुझे एक पुराना नक्शा मिला जो भारतीय तट रेखा को दर्शाता है। यह ब्रिटिश नक्शा नहीं है, यह पुर्तगाली में है। यह नक्शा 1602 में तैयार किया गया था और अंग्रेज अभी तक भारत नहीं आए थे। और यहाँ आप महाबलीपुरम के ठीक बगल में दास लंपदास शब्द देख सकते हैं, जिसका अर्थ लैंप होता है। यह पुष्टि करता है कि अंग्रेजों के आने से पहले ही जहाजों और नावों का मार्गदर्शन करने के लिए लाइट हाउस चालू था और अंग्रेजों ने वास्तव में इस नक्शे के तैयार होने के 150 से अधिक वर्षों के बाद 1774 में ही इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। लेकिन इस प्राचीन लाइट हाउस और बंदरगाह के बारे में और भी दिलचस्प विवरण है। मुझे यह पास के संग्रहालय में मिला। आप देख रहे हैं कि यह क्या है। ऐसी चीजें महाबलीपुरम में समुद्र तट के पास समुद्र में मिली। मुझे नहीं पता कि आप अनुमान लगा सकते हैं या नहीं कि यह क्या है। यह एक लंगर है जो ठोस चट्टान से बना है। यह एक प्रतिकृति हो सकती है, लेकिन महाबलीपुरम में कई प्राचीन पत्थर के लंगर पाए गए हैं और हर एक का वजन कई टन है और इन लंगरों का इस्तेमाल जहाजों को रोकने के लिए किया जाता था, क्योंकि महाबलीपुरम एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह था।
इसके आधार को देखें, यह आधुनिक एंकरों से थोड़ा अलग दिखता है और समुद्र तट में भी धातु के लंगर पाए गए हैं। वे खराब आकार में हैं क्योंकि धातुएं विघटित हो जाती हैं, चट्टानों के विपरीत जिनका जीवन बहुत लंबा होता है। और प्रसिद्ध वेनेटियन यात्री मार्को पोलो ने महाबलीपुरम के बारे में लिखा था जब वह 700 साल पहले एक जहाज पर आया था। उन्होंने महाबलीपुरम को 7 पैगोडा की भूमि कहा क्योंकि तट के पास मंदिर की मीनारें थीं। तो यह स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि महाबलीपुरम एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह था और उल्कनेश्वर प्राचीन लाइट हाउस था। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि वे इसे उल्कनेश्वर क्यों कहते हैं। शिव के 3 ज्वलनशील नेत्र कहाँ हैं? अगर आप सोचते हैं कि यह लाइट हाउस के ऊपर की आग है तो एक ही लौ है, बाकी 2 जलती हुई आंखें कहाँ हैं? शायद इस बंद दरवाजे के अंदर ही राज है जो हमें कोई सुराग दे सकता है। इसलिए मैंने कई बार वापस जाना शुरू किया और एक दिन मैंने दरवाजा खुला पाया क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ रखरखाव का काम चल रहा है। लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली है और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि 3 आंखें कहाँ हैं। मंदिर का पुनः निरीक्षण करते समय मेरी नजर किसी चीज पर पड़ी। दूर वह अजीब पैटर्न क्या है? लाइट हाउस से महज 100 फीट की दूरी पर इसे उकेरा गया है। यह देखने में बेहद दिलचस्प लगता है। यह एक वर्गाकार डिजाइन है जो किसी चीज के लेआउट जैसा दिखने वाले चारों कोनों पर फैला हुआ है। बेशक मुख्यधारा के विशेषज्ञ इसे एक अधूरी नक्काशी के रूप में आसानी से खारिज कर देंगे। वे दावा करेंगे कि मूर्तिकारों ने इसे तराशना शुरू किया और उन्होंने केवल पैनल की रूपरेखा तैयार की और इससे पहले कि वे आकृतियों को तराश पाते, अचानक एक युद्ध हुआ और मूर्तिकारों ने काम करना बंद कर दिया। आखिरकार यह प्राचीन काल था और लोग बर्बर जीवन जी रहे थे जो युद्ध और अराजकता से भरा था। ये आश्वस्त करने वाला लगता है ना? आमतौर पर हमें इस कहानी से सहमत होना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ हमारे पास कुछ और सबूत हैं कि यह कुछ और है। क्या आपने कोनों में पड़ी इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया? सोचिए वे क्या हैं? वे लोहे के टुकड़े हैं जो आधारशिला में ढले हैं। हाँ, वे प्राचीन कीले हैं। वे इन कोनों में क्या कर रही हैं? वास्तव में अगर आप ध्यान से देखें तो पहले बड़े छेदों को ड्रिल किया गया है और फिर इन लोहे के रिबिट्स को अंदर ले जाया गया है। लेकिन सिर्फ एक कोने में नहीं, यहाँ भी देखिए, रिबिट्स, कील, सभी फास्टनर, जिसका अर्थ है कि इस बेड रॉक से कुछ और भी जुड़ा हुआ था। 1300 साल पहले यहाँ क्या था? यहाँ धातु से बना एक छोटा टावर स्थापित किया गया होगा और उसमें एक छोटी आग जलाई जाती होगी। ये कीलें धातु की संरचना को चट्टान से मजबूती से पकड़े हुए थीं। आधार के आकार से अनुमान लगाते हुए यह टावर 5 फीट से अधिक लंबा नहीं होगा और इसके ऊपर एक जलती हुई मशाल एक लौ रही होगी। यदि किसी भी कारण से उल्कनेश्वर में मुख्य आग बुझ जाती है तो बैकअप लाइट रखना बहुत बुद्धिमानी होगी। यह एक बैकअप लाइट हाउस होगा। लेकिन कुछ और भी है जो हमें देखने की जरूरत है। प्राचीन लाइट हाउस के शीर्ष पर वास्तव में क्या है? अब उसके ऊपर क्या है? बेशक यह पुराना लाइट हाउस है, इसलिए यह इस क्षेत्र की सबसे ऊंची संरचना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्या है, लेकिन यह सबसे ऊंची प्राचीन संरचना है और हमारे पास एक नई संरचना है, नया लाइट हाउस जो लंबा है। तो आइए हम उस लाइट हाउस पर चढ़ें और फिर वहां से उल्कनेश्वर को देखें। नए लाइट हाउस के ऊपर से दृश्य बस अद्भुत है। लेकिन देखिए कि उल्कनेश्वर के शीर्ष पर क्या है। 2 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ एक सपाट छत है। बीच में एक चौकोर छेद है और कुछ नहीं है। मैं निराश हूँ, लेकिन एक पुराने लाइट हाउस से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन क्या आप वहाँ कुछ देख सकती हैं? उल्कनेश्वर से लगभग 100 फीट की दूरी पर बेड रॉक पर एक और चौकोर पैटर्न उकेरा गया है। ये पिछले वाले जैसा दिखता है जिसे हमने पहले देखा था और मैं भ्रमित हूँ, लेकिन यह एक विपरीत दिशा में है। मैं आपको दूसरी नक्काशी फिर से दिखाता हूँ। वहाँ बहुत सी सीढ़ियाँ थीं और मुझे उस नक्काशी की जांच करने के लिए थोड़ा सा चलना पड़ा। इस तरफ केवल 3 या 4 सीढ़ियाँ हैं।
और आप बेड रॉक पर चौकोर नक्काशी देख सकते हैं। यह एक और छोटी मीनार थी जिसके ऊपर एक जलती हुई लौ थी। मुझे लगता है कि मुझे अभी पता चला है कि इसे उल्कनेश्वर क्यों कहा जाता है। दोनों तरफ दो आंखें, दोनों निचले स्तर पर, और बीच में एक विशाल तीसरी आंख, उच्च स्तर से आने वाली ऊर्जा और मार्गदर्शन का बड़ा स्रोत। शिव का तीसरा नेत्र आपकी दुनिया को रोशन करने वाला है और यह आपका मार्गदर्शन करने वाला है। मेरा मतलब है कि यदि आप जहाज पर सफर कर रहे हैं तो यह सचमुच आपका मार्गदर्शन करेगा। यह आपको चट्टानों से टकराने से बचाएगा और आपको सुरक्षित इस शिव भूमि पर पहुंचाएगा। यह अविश्वसनीय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राचीन निर्माता भगवान के समान थे। वे विज्ञान और आध्यात्म को इस तरह मिश्रित कर सकते थे जैसा कि अब हम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ बनाना तो भूल ही जाइए। असल में हम उनकी कृतियों को भी नहीं समझ पाते। मैंने वास्तव में फिर से खोज लिया है कि इसे उल्कनेश्वर क्यों कहा जाता है और इस साइट का उद्देश्य क्या था। पिछले कुछ शताब्दियों से अब तक कोई नहीं जानता था कि इसे उल्कनेश्वर क्यों कहा जाता है। मैं प्रवीण मोहन, मुझे आशा है कि मेरे निष्कर्ष आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण थे और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।